करण, आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल सच सामने आना ही है। और आप ये मत सोचना कि मैंने ये सब आपका दोस्त बनने के लिए किया, क्योंकि आपने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। एंड आई एम फाइन विद दैट। आपने मुझे एक बार रेस्टिकेट होने से बचाया था। अब ये सोच लेना कि मैंने आज वो आपका कर्ज चुका दिया। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते और बनेंगे भी नहीं, लेकिन हम ये जरूर जान चुके हैं कि जितना बुरा हम तुम्हें समझते थे, शायद तुम उतने बुरे नहीं हो। शायद कुछ अच्छा ही है तुम में। थैंक यू उसके लिए। वेलकम। क्या हुआ? चल। तू पागल हो गया करण? जो 2 टके की लड़की के लिए तूने मुझे इतना मारा। या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है या तो उसका दीवाना हो गया है। हाँ, दीवाना कर दिया उस लड़की ने मुझे। प्यार करने लगा मुझसे, और वो भी बेइंतहा। और बेइंतहा प्यार में ना आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, और मैं भी उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन बड़े प्यार से। ये क्या कह रहे तू करण? उस पूर्वी ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं उसे पूरे शहर के सामने बदनाम कर दूंगा, लेकिन उसका दुश्मन बनकर नहीं, उसका दोस्त बनकर। मुझे इतना क्यों मारा? और पेपर चुराते वक्त वीडियो क्यों बनाया? और प्रिंसिपल और सबको क्यों दिखाया? लड़की के चक्कर में मुझे कॉलेज से रस्टिकेट क्यों करवाया तूने? रानी को फंसाने के लिए कभी कभी मोरों को हारना पड़ा, और तू भी मेरा वही मोर है जिससे आज मेरी रानी फंसी। पूर्वी को विश्वास दिलाने के लिए मैंने ही प्रिंसिपल ऑफिस से वो पेपर चुराने के लिए बोला, फिर मैंने ही पूर्वी के बैग में वो पेपर्स डालने के लिए बोला, और शिखा से भी मैंने ही बोला था वो वीडियो बनाने को। आज अपने सबसे करीबी दोस्त को फंसा के अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लूंगा मैं। आज तेरी वजह से पूर्वी ने मुझ पे विश्वास किया है, पर देखना बहुत जल्द उसके साथ ऐसा विश्वासघात करूंगा ना कि उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि करण से पंगा लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यार तू तो बड़ा शातिर निकला यार। कोई दुश्मन को दोस्त बनाकर उससे बदला लेना तुझसे सीखे। अब तो पूर्वी के उल्टे दिन शुरू। आती किस खुशी में खीर बना रही हो? गेंडा, अब हम परीक्षा देने जाएंगे ना, इसी खुशी में हम ये खीर बना रहे हैं। और आपका एग्जाम तो कल था ना? हाँ, कल था तो सही, पर वो क्या है ना कि कल हम परीक्षा दे नहीं पाए थे, तो इसलिए अब हम कल देंगे वो परीक्षा। आती, वैसे तुम बहुत अजीब हो। हम तो एक एग्जाम देने में इतना डरते हैं और तुम दूसरी बार एग्जाम देने में खुश हो रही हो, और तुमने एग्जाम की खुशी में खीर भी बनाई है। जीवन में परीक्षा से कभी नहीं डरना चाहिए बच्चों। ओके आती, चलो अब जाओ, जल्दी से बाबा को लेके आओ, खीर बन गई है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आती, खीर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इसको खाने में भी बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ। अरे गेंडे, मन ने रसोई में लेकर क्यों जा रहा है? क्या अरे हुआ? बाबा, आती ने आपके लिए खीर बनाया। यो खीर किस खुशी में? अब वो ये खीर आपको थैंक यू बोलने के लिए बनाई है। आपने पुलिस को बुलाकर असली बदमाश को पकड़वाया और हमें बचाया, इसीलिए। चलिए अब ये खीर छकिए और बताइए कैसे बनी है। करण, जितना बुरा हम तुम्हें समझते थे, शायद तुम उतने बुरे नहीं हो। शायद कुछ अच्छा ही है तुम में। यो खीर मन ने ना उसने चखा जो इसका हकदार है, क्योंकि तन्ने मैंने ना बचाया, जिसने बचाया ना उसको थैंक यू बोल और खीर चखा दे। उसे भी खिला देंगे, पर आपने हमारे लिए इतनी कोशिश की, हम पे विश्वास किया, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। इसलिए सबसे पहला अधिकार आपका ही है इस खीर पे। ये लीजिए, खाइए। अच्छा रुकिए, हम अपने हाथों से खिलाते हैं आपको। ये लीजिए। करण, आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। अरे मन ने ना खानी खीर, हटा
अरे खाइए तो सही। ना खानी है क्या, जबरदस्ती कर रही अरे है एक बार खा के तो देखिए, बहुत अच्छी बनी है। चलो अब तुम चख के बताओ कि ये कैसी बनी है। आ जाओ जल्दी। पापा कैसी लगी खीर? हाँ पापा, आपको कैसी लगी खीर? तुम दोनों की तरह मीठी। हम दोनों जैसी नहीं, हम जीना जैसी। क्या हुआ भूरी? अब तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि भाभी कहीं दिखाई दी क्या आपको? वो अपने कमरे में होगी। पर बात क्या है, तुम ऐसे? अरे पर अरे भूरी कहाँ देख के चल रही हो, लगी ना मुझे। ये दोनों चुपचाप क्या बातें कर रही है? और भूरी इतनी परेशान क्यों थी? उसे देखते ही अंजलि भाभी ने अचानक चिल्लाना क्यों बंद कर दिया और उसकी बातें ध्यान से क्यों सुनने लगी? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों में? हे भगवान, अब मुझे खुद ही खंडहर जाना पड़ेगा वो सब काम करने के लिए। लेकिन पर अभी सबके सामने से कैसे जाऊं? एक काम करते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद जब सब आराम कर रहे होंगे उस वक्त मैं और तुम संग में जाएंगे। जाओ। यो टकटकी लगा के ऊपर क्या देख रही है? कॉलेज जाना है कि ना तन्ने? अब जाना तो है। तो अभी जाना है कि मुहूर्त निकलवाऊं? चलिए। बावरी। इब तोते के जैसे रटना बंद कर, देख तेरा कॉलेज आ गया। अब हाँ, पेन तो फिर नया पेन खरीदना पड़ेगा, नहीं तो फिर परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले ये सब ना देख सकती चक्कर करनी। एंड टाइम पे तने सब याद आ रहा है। अब इसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो गुस्सा नहीं तो क्या करूं? अब आपके गुस्से की वजह से कहीं हम सब कुछ भूल ही ना जाए, फिर परीक्षा में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सड़क पारी दुकान है, आप प्लीज हमें पेन दिला दीजिए ना प्लीज। चल चल जल्दी कर। तूने मुखी जी को देखा? हाँ ना यार, क्या हैंडसम लग रहे हैं, गोरे लंबे एकदम हीरो जैसे। यार उनकी बॉडी तो देख, डोले शोले देख, लग ही नहीं रहा है कोई मुखी जी है। बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, और ये ब्लैक कलर के कपड़ों में तो एकदम चहक आ रहा है। और पगड़ी तो देखो, जैसे कोई चांद सा दूल्हा सहरा बांध के खड़ा हो। हाय, मैं तो मर ही जावा। अरे तू क्या, दुनिया की सारी लड़कियां फिदा हो जाएंगी उनपे। काश एक रात के लिए मेरे हो जाए। बस अरे बस कर, बस कर। सच में यार। हाँ ना यार। तुझे कैसे लगे वो? बहुत अच्छे। चल। आप अंदर पेन लेने गए थे या क्या? इतनी देर क्यों लग गई आपको अंदर? मैं तेरे लिए पेन लेने गया था, ना कि 9 मटका करने। इतना क्यों भड़क रही है? झूठ मत बोलिए मुखी जी, हमने सब देखा कि आप उन लड़कियों को देख के कैसे मुस्कुरा रहे थे। अब इन्हें 9 मटका नहीं बोलते तो और क्या बोलते हैं फिर? अरे जरा सा मुस्कुरा दिया तो क्या हो गया? गांव का मुखिया हूँ मैं, हर कोई मन्ने देख के मुस्कुराता है, तो जवाब में मन्ने भी मुस्कुराना पड़ेगा कि ना पड़ेगा? मुखी जी की मुस्कुराहट में और मोहब्बत की मुस्कुराहट में ना फर्क होता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि आप सभी आदमी ना एक ही जैसे होते हैं। जवान लड़कियां देखी नहीं कि दिल फिसल गया। आपको पता भी है कि वो लड़कियां आपको कैसे लोमड़ी की नजर से देखकर नोच खा रही थी। और आपको ये काला कुर्ता पहनने की क्या जरूरत थी? और ये पगड़ी आज ही क्यों पहनी आपने? ये काला कुर्ता और ये पगड़ी पहले तो कभी भी नहीं पहनी। आपने ये सब कुछ जानबूझ के पहन के आए हैं क्योंकि आप इसमें बहुत सुंदर लगते हो और फिर लड़कियां मरने लग जाती है। क्यों, है ना? ओ, तो यो बात है। इस काले कुर्ते में तन्ने में सुंदर दिख रहा हूँ, है कि ना? और इस पगड़ी में देख के तेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। नहीं, वो हमें नहीं, वो तो उन्हें ही होता है।
वो ही कह रही थी आपको देख के ये सब कुछ। उनमें से एक लड़की तो ये तक कह रही थी कि आपके साथ एक रात। हमारा मतलब है कि उन चुड़ैलों को ये नहीं पता कि आप एक शादीशुदा मर्द है, आप हमारे पति है, ये नहीं पता उनको। और तू क्यों इन छोरियों की बातों से जल रही है और गुस्से में तमा रही है? तो तन्ने तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब मैं हम उन चलते छोरियों से करण, ये तुम्हारे लिए। वो क्या है ना कि हमारे गांव में रिवाज है कि मेहमानों को और मददगार को मीठा जरूर खिलाते हैं, और तुमने हमारी मदद की, इसलिए हम तुम्हारे लिए हमारे हाथ की बनी हुई खीर लेके आए हैं। वाह, थैंक यू पूर्वी जी। I mean, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने हाथ से बनी हुई खीर बना के ले आई मेरे लिए। थैंक यू। ये लो खीर खा लो, पर ये डब्बा याद से मुझे दे देना। खीर छोड़ के डब्बे का क्या करेगा? ऐसा क्या है इस डब्बे में? बेटा ये डब्बा ही काम आएगा मेरे अगले कांड के लिए। इस पूर्वी ने मुझे इस डब्बे में मीठा खिलाया है ना, अब मैं इसी डब्बे से उसकी लाइफ में कड़वाहट मिला दूंगा। तो वो लड़कियां मुखी जी को घूर घूर के देख रही थी ना सुधा, तो हमारा तो मन करे तो उनकी आंखें ही बाहर निकाल ले। और उसमें से एक लड़की तो पता है मुखी जी के बारे में ऐसी वैसी बातें भी कर रही थी। सुधा, हम सच बता रहे हैं कि हमारा तो ना खून ही खौल उठा था वहाँ पे वो सब कुछ सुन के, और हमारा तो मन करा था उन लड़कियों की ना चुटिया खींच के वहीं पे उनको ठीक कर दे। तो फिर किया क्यों नहीं तूने? अरे हम गुस्से में इतना पगला गए थे कि उनको ठीक करने के बजाय मुखी जी को सुना के आ गए। अब एक बात बता पूर्वी, अब मुखी जी को कोई भी लड़की घूरे, देखे, ताड़े, अब उसे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू कौन सा उनसे प्यार करती है? हाँ, वो अरे लड़की तो शर्मा रही है, अब बोल ना। ओ, अब एक सेकंड, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे मुखी जी से प्यार हो गया है? हाँ सुधा, नहीं, प्यार हो गया ना उनसे? बोल। सुधा चुप हो जा, कुछ भी बोले जा रही है, पागल हो गई है। ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना पूर्वी, ना करते प्यार तुम से कर बैठे। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ भैया, क्या हुआ? मैम आगे ट्रैफिक है। ये दोनों इस वक्त इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? यही मौका है इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। अब सुधा तू एक काम कर, तू घर जा, हम पैदल आ जाएंगे। पर तू इस वक्त कहाँ जा रही है? हमें बहुत जरूरी काम है, हम आ जाएंगे ना पैदल। काका आप एक काम कीजिएगा, आप इसे घर छोड़ देना और फिर आप हवेली चले जाना, हम आ जाएंगे खुद ही। ठीक है सुधा, मिलते हैं। हाँ चलो भैया। ये अंजलि ने अपना मुंह क्यों छुपा लिया? ये दोनों पैदल क्यों जा रही है? घर की गाड़ी भी नहीं ली, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पीछा करके पता लगाते हैं। इतनी दवाइयां लेकर अंजलि का भूरी के साथ जाना, मतलब अंजलि को भूरी के पापा का सब सच पता है। मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला कि उन्हें नहीं पता कि भूरी पैसों और दवाइयों का क्या करती है। ये तो उसी पुराने खंडर का रास्ता है, मतलब ये दोनों वहीं जा रही है।
ये दोनों कहाँ गायब हो गई? ना कोई दरवाजा है ना खिड़की, फिर कहाँ गई? क्या हुआ? हाँ? ना इतना हाफ क्यों रही है? आराम से बता तो सही। माँ आज तो बाल बाल बच गए। माँ किससे बच गए? क्या हुआ है? तुम दोनों मुझे बात तो बताओगे। वो सब छोड़िए माँ, कल वो बदमाश फिर से भागने वाली थी। मुझे लगता है हमें उसे ना कहीं और ले जाना पड़ेगा। वो सब तो हम कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उस मोड़की को सब कुछ पता चल गया। उसे हमारे राज का अंदेशा हो गया और ये हमारे लिए खतरे से कम ना है। तुम दोनों को मिलकर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उस मोड़की को उसकी औकात पता चल जाए। तुम दोनों को उसने देख लिया, ये बात वो वीरेंद्र को जरूर बताएगी। इससे पहले कि वो वीरेंद्र को बताए, तुम दोनों को उसे झूठा साबित करना है। उसके एक एक मंसूबे पे पानी फेरना है हमें। लेकिन हम करें क्या फिर? माँ अगर जेजी को हमारे इस राज के बारे में पता चल गया तो भगवान ही जाने हम तीनों का क्या होगा। वीरेंद्र को हमारे राज के बारे में कभी पता ना चलेगा और उस मोड़की का पाला किससे पड़ रहा है ये भी वो जिंदगी भर ना जान पाएगी। लेकिन अब आगे क्या करना है ये तुम दोनों अच्छे से सोच लो। लगता है मुखी जी कमरे में होंगे। प्लीज चलो ना। आंटी चाचू जोड़ी जी ने ऊपर छत पे ना पार्टी रखी है, प्लीज जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ आंटी, जूस, पकोड़े, समोसे, चलो ना आंटी, सब कुछ है वहाँ। आंटी जल्दी चलो ना, बहुत मजा आएगा। और ना बाबा भी ऊपर है। अच्छा तुम लोग एक काम करो, तुम लोग चलो, हम आते हैं। अंजलि भाभी ने पार्टी रखी है, लेकिन ये सब किया कब उन्होंने और कैसे किया? क्योंकि वो तो अभी भी खंडर में ही है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है जिसके लिए अचानक पार्टी हो। हम तो एक काम करते हैं, सीधा मुखी जी के पास जाके उन्हें सब बता देते हैं। उस दिन सब लोगों के साथ अंजलि भाभी हमें खंडर में जाने के लिए मना कर रही थी ना, तो वो आज वहाँ क्या करने गई है और क्यों गई थी वहाँ? ये अंजलि भाभी इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? इतनी देर क्यों हो गई? तेरी परीक्षा कब की खत्म हो गई थी? कहाँ थी तू? वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी। बोल। पापा आओ ना प्लीज। अरे मैं डांस बांस ना करता, उसको लेके जाओ। मैं डांस ना करता। प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज कर रहे तू? चल तू डांस कर, तू शुरू कर। पार्टी और बच्चों के साथ तो मुखी जी से बात करना ही नामुमकिन है, इसलिए मुखी जी को बाद में ही सब बताएंगे जब वो और हम अकेले होंगे। हाँ बोल। अरे जोर तो बोल। रुक जा, इधर बहुत आवाज आ रही है, आगे आता हूँ। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही है। यो गधा यहाँ पर क्या करने आया है? देखना पड़ेगा।